हेलो डियर अवर्स फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, वो भी काफ़ी टाइम बाद। तो यहाँ पर कुछ यूनिक डिज़ाइन करने वाली हूँ। ये मेरे पास एक साड़ी है जो मैंने कभी यूज़ नहीं की, कॉटन की साड़ी थी और मैंने इस पर्पज़ से परचेज़ की थी कि इसका मैं एक आउटफिट बनाऊँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है नवरात्रि आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्कर्ट टॉप बनाकर इसको थोड़ा नवरात्रि आउटफिट में कन्वर्ट करें। तो ये 5.5 मीटर की साड़ी है। इसके लिए हमें लाइनिंग लेना पड़ेगा, कैन लेना पड़ेगा और जो भी स्टिचिंग की बेसिक चीज़ें हैं, जिप वगैरह, फ्यूजिंग वगैरह, वो सब आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको रेडी कर पाओगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, इसका बॉर्डर रिमूव कर दिया है। इस साड़ी में दोनों तरफ बॉर्डर था, तो दोनों बॉर्डर को हमने साइड से कट कर दिया है। तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग, जब कभी भी आप साड़ी से कोई आउटफिट बनाना चाहें और उसमें अच्छा फ्लेयर रखना है, तो मेक श्योर साड़ी का जो मिडल पार्ट है उस पर प्रॉपर पैटर्न सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बॉटम पर ज़्यादा काम हो और बीच में ना हो, या टॉप पर बिल्कुल भी ना हो। प्रॉपर साड़ी पर ओवरऑल सेम वर्क होना चाहिए एंड पल्ला पार्ट उसका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमने साड़ी का बॉर्डर कट करके अब यहाँ से हम पैनल्स कट करेंगे। साड़ी का बॉर्डर कट किया है, देन उसके बाद फ्रंट एंड बैक ब्लाउज़ का पार्ट निकाल दिया है। देन थोड़ा सा फैब्रिक हमने 1/2 मीटर अराउंड रखा है, जिसकी हमें टेसल बनानी है। टेसल किस तरीके की बनाई है वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये आउटफिट थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ़ लेयर्स कर लेना है फैब्रिक का, क्योंकि यहाँ से हमें पैनल्स कट करने हैं। इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब इसको आप एक बार और फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आपको पैनल्स कट करने हैं, तो नंबर ऑफ़ पैनल्स एंड नंबर ऑफ़ वेस्ट का कैलकुलेशन करके आपको मार्किंग करनी है एंड कटिंग करनी है। बॉटम के फ्लेयर का फिर भी हम उतना ध्यान नहीं रखेंगे, बट वेस्ट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें वेस्ट फिटेड चाहिए। जब हम पैनल्स कट करते हैं, यानी कलीदार जब लहंगा या स्कर्ट कुछ भी कटिंग करते हैं, तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है कि किस हिसाब से हमारी वेस्ट पर वो फिट आए विद मार्जिन के साथ कटिंग करोगे तो आप मार्जिन में स्टिच करोगे तो फिर वो आपका फिट आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में बहुत ही डिटेल में सिखा रखी हैं। बहुत ही इजी मेथड्स हैं, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेसिक आता है तो आप मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है तब भी आप मेरा बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर बेसिक एडवांस आपको आता है एंड पैटर्न सीखने हैं तो उसके लिए एक अलग से डिफरेंट कोर्स है। यहाँ पर हमारे पैनल्स कट करके इस तरीके से तैयार हो गए हैं और सारे पैनल्स सेम साइज़ के हैं। अब एक एक करके इनको स्टिच करना है हमें। आप चाहे तो फ्यूजिंग वगैरह ऐड करके थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा सकते हैं फैब्रिक की, बट मेरे हिसाब से ये कॉटन का है तो हम ऐसे ही रेडी करेंगे। ये लेस है, ये पैनल्स हैं, ये फैब्रिक हमारा टेसल बनाने के लिए और ये फैब्रिक हमारा ब्लाउज़ बनाने के लिए। बहुत ही हल्का सा वर्क था साड़ी के पल्ला पर, उसी से हमने ब्लाउज़ रेडी किया है। अब सारे पैनल्स हमें दो दो कर स्टिच करने हैं। लाइक अगर 16 पैनल्स हैं तो सबका पेयर करके स्टिच करने हैं। पहले 2 स्टिच करने हैं, आपको 2 स्टिच करके पैनल्स को साइड में कर देना है। देन उसके बाद वो आपके जब 2 हो जाएंगे, उन 2 को स्टिच करके आपको 4 बनाना है, फिर और 4 को स्टिच करके आपको 8 बनाना है, फिर और 8 को स्टिच करके आपको 16 बनाना है। तो इस तरीके से पैनल्स स्टिच करेंगे। अगर आप एक के साथ अटैच करते चले जाओगे, 1 2 3 4 साथ में अटैच करते चले जाओगे, तो इस सिचुएशन में ये होगा कि आपकी जो पैनल्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, उनका फॉल प्रॉपर बॉटम पर नहीं आएगा। जो हमने बॉर्डर कट किया था, हमारे पास बॉर्डर ऑलमोस्ट 10 मीटर था, क्योंकि 5.5 मीटर की साड़ी थी, तो 5.5 मीटर नीचे से है, 5.5 मीटर ऊपर से है, तो टोटल 11 मीटर हमारे पास फैब्रिक हो गया बॉर्डर का। और इस तरीके से आपको बॉटम पर अटैच कर देना है। बिफोर अटैचिंग आपको जो भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। जिस तरीके से अम्ब्रेला की कटिंग होती है, आपको पैनल्स स्टिच करने के बाद अम्ब्रेला स्टाइल में मार्किंग करके लेंथ को इक्वली करना है, क्योंकि जब पैनल्स हम जोड़ते हैं तो जो स्टिच वाले एंड होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, उनको हमें शार्प करके कटिंग करनी पड़ती है। अब इस तरीके से बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर को अदर साइड में हम फ्लिप करके बाहर से एक और स्टिच लगा देंगे, अदरवाइज़ बॉर्डर हमारा ऊपर की तरफ रह सकता है। अगर आपको और ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप बॉर्डर में नीचे कैन पट्टी यानी कि हॉर्स एयर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से टेसल्स आपको काफ़ी सारे बनाने हैं, और सबसे पहले आपको लाइनिंग कट कर लेनी है। इसमें प्रिंसेस कट हम नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल 2 डॉट में ब्लाउज़ बनाएंगे। और फ्रंट पार्ट कट करने के बाद आपको इस तरीके से मेन फैब्रिक रख के कट कर लेना है। यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट है उस पर एम्ब्रॉयडरी रखी है, बैक पार्ट को सिंपल रखा है, क्योंकि बैक पार्ट हमें बैकलेस बनाना है। इसी वजह से फ्रंट पर हमने वर्क दिखाया है एंड बैक को बिल्कुल प्लेन रखा है।
इस तरीके से यहाँ से आर्म होल कट कर लेंगे। देखिए प्रिंसेस कट स्टाइल या फिर नॉर्मल 2 डॉट ब्लाउज़, ये सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इनकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी हैं। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, बट फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लेती हूँ और बहुत डिटेल में चीज़ें समझाती हूँ। तो आई होप आपने वो सब वीडियोस ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे और आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। अगर नहीं तो अभी जाकर चेक कर लेना, सारा कुछ आपको बड़े ईजी मेथड के साथ मिल जाएगा। क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। आप फ्रॉक सूट बनाएं या फिर लहंगा चोली बनाएं या फिर आप क्रॉप टॉप वगैरह बनाएं तो आप प्रिंसेस कट स्टाइल में कट कर सकते हैं। आजकल तो वेडिंग गाउन्स हो गए आपके या फिर वेडिंग लहंगाज हो गए, इन सब में प्रिंसेस कट या फिर सव्यसाची स्टाइल ही चलता है। और सव्यसाची स्टाइल भी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो मैंने अपने चैनल पर उसकी थ्योरी अपडेट कर दी है, तो आप जाकर उसे चेक कर लेना। इस तरीके से हॉल्टर नेक में हमने इसका फ्रंट लुक रखा है। पीछे से जैसा कि मैंने आपको बताया था बैकलेस है, इसको रेडी कर देंगे और फाइनल लुक कुछ ऐसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।